आज फिर वही खुशी का दिन आया है जब हम मिलकर अपनी आज़ादी का त्यौहार मना रहे हैं। आप सबको मैं इस शुभ मौके पर बधाई देता हूँ। साल पहले ये तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी ऐतिहासिक मुकाम से पहली दफे फहराया और इस तरह करोड़ों भारतवासियों का आज़ादी पाने का सदियों पुराना सपना साकार हो गया। अगले साल हम पहली जंग आज़ादी की 150वीं सालगिरह मनाना शुरू करें। इसके जरिए हम उस जंग के उन फिर से याद कर सकेंगे जिन्होंने हमारी आज़ादी की संगे बुनियाद डाली थी। सन 1857 में इसी लाल किले से बहादुर शाह जफर ने आज़ादी की लड़ाई का ऐलान किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा नाना साहेब, तांतिया टोपे और लखनऊ की बेगम हजरत महल, उन सब का नारा था दिल्ली चलो। इस नारे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फिर से बुलंद किया और 1947 में वो मकसद पूरा हो गया। आज हमें उनकी कुर्बानियों को याद करना है। आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम उनके जोश और आत्मविश्वास से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये दिन आज़ादी पाने की विजय पर गर्व करने और खुशी मनाने का दिन है। एक ऐसा खुशी का दिन जिसमें हर भारतवासी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, शरीक होता है। एक ऐसा दिन जब हम अपने वीर जवानों और सुरक्षा बलों को धन्यवाद देते हैं, उनकी बहादुरी को नमन करते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। महात्मा गांधी जी ने भी दांडी मार्च के जरिए 75 साल पहले आज़ादी का यही सपना देखा। इस आंदोलन से उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। हमें आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के त्याग और बलिदान तथा उनकी कल्पना को याद करना होगा और ये विचार करना होगा कि हम उनकी कल्पना को साकार करने में कितने कामयाब रहे। गांधी जी की कल्पना क्या थी? उन्होंने कहा था, मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमियों को ये अनुभव हो कि देश उनका है और इसके निर्माण में उनकी कारगर भूमिका है। एक ऐसा भारत जिसमें सभी लोगों का ना कोई ऊंचा वर्ग होगा और ना निचला। एक ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय मैत्री भाव के साथ रहेंगे। महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने ये भी कहा था, मेरे सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जब तक गरीबों को सामान्य सुख सुविधाओं की गारंटी नहीं मिलती, तब तक स्वराज पूर्ण स्वराज नहीं माना जा सकता।
सवाल उठता है, क्या हम इस कल्पना के नजदीक पहुंच पाए? भाइयों और बहनों, गत वर्ष में हमारा प्रयास यही रहा है कि हम महात्मा गांधी जी की कल्पना के भारत का निर्माण करें। अपनी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भी यही मकसद। पिछले साल मैंने इसी दिन लाल किले से कहा था कि मुझे कोई वादे नहीं करने हैं, बल्कि वादे निभाने हैं। वादे पूरे करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और देश की तरक्की के लिए अनेक अहम फैसले लिए। ये फैसले लेते समय हमारी नजर हमेशा आम आदमी पर रही। हमारी सरकार की यही कोशिश रही है कि हमारा देश दिनों दिन प्रगति के रास्ते पर बढ़ता जाए और विकास के लाभ समाज के हर तबके को समान रूप से मिले। हमारा लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं है, बल्कि ऐसा विकास जिससे आम आदमी के जीवन में सुधार हो। आज हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की हो रही है। गत वर्ष हमारे आर्थिक विकास की दर 7% रही है और इस वर्ष भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। हमारे इतिहास में इस तरह की तरक्की कभी नहीं देखी गई। मुझे विश्वास है कि यदि हम इस गति को बनाए रखें तो आने वाले 5-10 सालों में पूरे भारत से गरीबी, भूखमरी, जहालत और बीमारियों को मिटा सकें। ये लक्ष्य कोई सपना नहीं, बल्कि इसे हासिल करना अब मुमकिन है। ये केवल हम ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया मान रही है कि भारत आधुनिक जमाने के अवलीन देशों में से एक। विश्व के देश हमारी ओर हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भारत किस तरह आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ये आर्थिक विकास एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत हो रहा है। हमारा देश एक बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधर्मी और बहुभाषी देश। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां इस तरह की 100 करोड़ की आबादी वाला देश एक अपनी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति लोकतंत्र के माध्यम से कर रहा हो। यही वजह है कि सारी दुनिया की निगाहें हम पर टिकी। ये हम सब की मेहनत का फल है कि आज हमने विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना ली और हम अवलीन देशों की कतार में खड़े होकर फख्र महसूस कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मेरा मानना है कि भारत का भविष्य उज्जवल और वो भविष्य संभव है। इसके लिए हमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर पूरा ध्यान देना होगा। हमें इन भी दोनों तत्वों पर आगे बढ़ना होगा ताकि विकास के लाभ समाज के हर तबके तक पहुंच सके। पिछले साल इसी दिन राष्ट्र को संबोधित करते हुए मैंने विकास को बढ़ावा देने के लिए 7 सूत्रों का जिक्र किया। ये सूत्र थे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी विकास तथा इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम इसका जायजा लेंगे कि इन 7 सूत्रों में क्या प्रगति रही। हमारी तवज्जो खास तौर से खेती पर रही है।
किसान हमारे देश के विकास की रीढ़ है। वो अपनी कड़ी मेहनत से देश के लिए अनाज पैदा करते हैं। आज उन्हीं की वजह से हमारे देश में अन्न की कोई कमी नहीं है। पूरा देश हमारे किसानों का आभारी। उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि जिस आर्थिक विकास का मैंने जिक्र किया, उसके फायदे समाज के हर नागरिक तक अभी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए। खास तौर से ये हमारे ग्रामीण इलाकों में देखा गया है कि खेती में उस रफ्तार से विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनना हर किसान का हक। और आज की देश के 60% से ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। इसलिए हमने ग्रामीण भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत की। हमने किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें किसानों को आसानी से कर्ज दिलाना, निवेश और गोदामों की बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना, सब्जी फल की पैदावार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत करना, कृषि में रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा देना शामिल है। हमारा उद्देश्य है कि सन 2007 तक हर एक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र हो। इस तरह रिसर्च और ट्रेनिंग की सहूलतें हर ग्रामवासी के नजदीक आ जाए। देश में खुश्क भूमि और बारिश पर निर्भर रहने वाले इलाकों में किसानों की दिक्कतों को दूर करने की तरफ भी हम पूरा ध्यान देंगे। हम इसके लिए एक नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी का गठन करने पर विचार कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि आने वाले सालों में कृषि की उन्नति तेजी से हो और हम एक नई हरित क्रांति लाएं। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। भाइयों और बहनों, लेकिन बुनियादी ढांचे के बगैर भारत के ग्रामीण इलाके विकास नहीं कर पाए। इसलिए हमने भारत निर्माण की एक योजना बनाई। भारत निर्माण के तहत 1 करोड़ हेक्टेयर खुश्क जमीन की सिंचाई होगी। ऐसे सभी गांव जिनकी आबादी को 1000 से ज़्यादा हो और पहाड़ी इलाकों में 500 से ज़्यादा हो, सड़कों से जोड़ दिए जा सकें। 2.25 करोड़ घरों में बिजली की सप्लाई की जाए और इस तरह देश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध हो जाए। गांव में 7 लाख मकान बनाए जाए। बची हुई 74,000 ग्रामीण बस्तियों को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा। हर गांव में कम से कम एक टेलीफोन अवश्य होगा। मुझे पूरा यकीन है कि भारत निर्माण से हमारे ग्रामीण इलाके तेजी से विकसित हो पाएंगे। हमारी विकास योजनाओं की ये नीति है कि इनमें आम आदमी, खास तौर से ग्रामवासी भागीदार बने और वो इन योजनाओं को अपनी ही योजना समझे। आम आदमी को विकास योजनाओं में हिस्सेदार बनाने के लिए हमारे पास तरीका मौजूद है और वो है पंचायत। श्री राजीव गांधी जी ने इस पंचायती राज का सपना देखा है। आज जिला, तालुका और ग्रामीण स्तर पर पंचायतों को इससे अपना फर्ज अदा करना होगा। हमारे संविधान में पंचायतों को सिर्फ आर्थिक विकास की जिम्मेदारी ही नहीं
बल्कि सामाजिक न्याय की भी पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायती राज को सबसे अहम जिम्मेदारी निभाने का ये मौका भारत निर्माण के जरिए दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि पंचायतों के माध्यम से भारत निर्माण एक ठोस कार्यक्रम बन सकेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम न सिर्फ गांव की ओर तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि अपने शहरों की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दे रहे हैं। इस समय देश की 1/3 आबादी शहरों में बसती है और जिस रफ्तार से देश का शहरीकरण हो रहा है, वो वक्त दूर नहीं जब भारत की 50% आबादी शहरों में होगी। भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद हजारों साल पहले सिंधु नदी पर बसे हमारे शहरों से पड़ी। हमने दुनिया को शहरी आयोजना का पाठ सिखाया। आज हमारे शहरों की सहूलतें अक्सर आम आदमी की ज़रूरतों के मुताबिक कम पड़ती नजर आ रही है। शहरों में निवेश लगाकर उन्हें विकास का केंद्र बनाने के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन शुरू किया गया। प्यारे देशवासियों, हमारी आबादी में नौजवानों की तादाद अधिक। हमने तय किया है कि हमने अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करके उनके हाथ मजबूत करें। इससे हमारी आबादी काफी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। विकास का पूरा फायदा उठाने के लिए ये जरूरी है कि समाज का हर तबका पढ़ा लिखा हो। सर्व शिक्षा अभियान को मजबूत बनाकर हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें लड़कियों की पढ़ाई पर खास तवज्जो दी जा रही है। हमें शिक्षा को बच्चों के लिए रोचक, दिलचस्प और उपयोगी बनाने की कोशिश भी करनी हो, जिससे बच्चों में स्कूल जाने का शौक पैदा हो। हमें खासकर अनपढ़ माँ बाप के बच्चों की पढ़ाई पर गौर करना होगा। हमारा संकल्प है कि देश का हर बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महिलाएं पुरुषों के बराबर पढ़ी लिखी होंगी और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। विकलांग बच्चों को सामान्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी कोशिश करें। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ हमें उच्च शिक्षा पर भी तवज्जो देनी होगी। भारत को दुनिया में एक उभरती हुई ज्ञान शक्ति के रूप में देखा जाता है, तो इसकी वजह यूनिवर्सिटीज और हमारी रिसर्च संस्थाएं हैं। यदि हमें प्रगति के रास्ते पर और तेजी से बढ़ना है, तो इन संस्थाओं को बेहतरीन बनाना होगा और कई नई संस्थाएं शुरू करनी होगी। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के विश्वविद्यालयों की 150वीं सालगिरह पर हम ऐसा संकल्प लें। हर एक इंसान को, चाहे वो कितना भी शिक्षित क्यों न हो, खुशहाल जीवन बसर करने के लिए सेहतमंद होना जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए चिकित्सा की अच्छी से अच्छी सहूलतें हर गांव तक पहुंचाई जाएंगी। हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश के हर कोने में अच्छी चिकित्सा सेवाएं मुहैया करके महिलाओं और बच्चों की सेहत में सुधार ला पाएंगे।
इसके नतीजे में हमारी आबादी की बढ़ोतरी में भी अपने आप कमी आ जाएगी। तक 50 वर्षों में हम ऐसी कई बीमारियों को भारत से मिटाने में कामयाब रहे जिनसे लोग कुछ दर कुछ पीड़ित रहते थे। मिसाल के तौर पर कोढ़ की बीमारी 25 राज्यों में दूर कर दी गई। पोलियो और टीबी पर भी धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है, लेकिन एड्स की बीमारी अभी हमारे लिए भयंकर परेशानी है। हम इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और एड्स की रोकथाम को एक जन आंदोलन बनाएंगे। हम ये सुनिश्चित करें कि हर बीमारी की दवाइयाँ जनता को आम दामों पर मिल सके। भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने पहले कहा था, विकास का असली इम्तिहान ये है कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कितने परिवार खुशहाल हो रहे हैं। जब तक देश में बेरोजगारी और बेकारी मौजूद है, तब तक हम नहीं कह सकेंगे कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। इसी मकसद से श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आज हम कहते हैं कि यदि गरीबी हटानी है तो रोजगार बढ़ाओ। ग्रामीण इलाकों से बेरोजगारी मिटाने के लिए लोगों को रोजगार की गारंटी देना जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक इसी मकसद से तैयार किया गया है। इस महत्वपूर्ण कानून से ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बदलाव होने की उम्मीद। इसके साथ खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन में भी तब्दीली लाई जा रही है ताकि छोटे उद्योग धंधों से अधिक रोजगार हासिल हो सके। भाइयों और बहनों, विकास की रफ्तार धीमी न हो जाए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि बुनियादी ढांचा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही विकास निर्भर करता है। बुनियादी ढांचे में रेल, सड़क और बिजली सबसे खास है। रेल यातायात में बेहतरी लाने के लिए एक योजना बनाई गई ताकि भारतीय रेल दुनिया की बेहतरीन रेलों में से एक हो। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली, कोलकाता और दिल्ली मुंबई के बीच विशेष मालगाड़ी रास्ता बनाने की भी योजना है। सड़कों के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। 30,000 किलोमीटर के हाईवेज पर निर्माण का नया काम शुरू किया जा रहा है और जल्द ही समूचे गोल्डन क्वार्टरी मेट्रो को 6 लेनों का बना दिया जाए। खेलों में से एक हो। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली, कोलकाता और दिल्ली मुंबई के बीच विशेष मालगाड़ी रास्ता बनाने की भी योजना है। सड़कों के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। 30,000 किलोमीटर के हाईवेज पर निर्माण का नया काम शुरू किया जा रहा है और जल्द ही समूचे गोल्डन क्वार्टरी मेट्रो को 6 लेनों का बना दिया जाएगा।